Good morning, children. How are you this morning? Hope you are fine and doing good at home. Children, first of all, I had told you many times, I had discussed you about coronavirus. Yes, na? Many times. Yes. Hope you all are taking protection. Yes. You are at home and taking cautions. ठीक है बेटे, आप घर पे हैं और कॉशंस ले रहे हैं. दूसरी बात बेटा, बाहर बहुत गर्मियाँ बढ़ गई हैं. इज़न्ट इट? गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर बढ़ गई है. सो आप घर में भी इनसाइड योर कंपाउंड, आप कंपाउंड के अंदर भी दोपहर में शाम होने से पहले बिल्कुल नहीं निकलेंगे. ओके, ठीक है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. यू आर लिटिल टॉडलर्स ना, आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो. सो अपना ध्यान रखेंगे. यस बेटा, स्कूल खुलेगा तो हम लोग सब मिलेंगे ना. यस, इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. तो सबको अपना ध्यान रखना है. यस बेटा, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ओके, ऑल राइट. टुडे दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास. ओके, और प्रैक्टिस बुक से मैंने एक पेज लिया है. ओके, सो टुडे आई विल टीच यू इन, ऑन, अंडर. यस, आई थिंक अंजना मैम हैज़ ऑलरेडी टॉट यू, बट कुछ नए बच्चे भी ऐड हुए हैं हमारे साथ. सम न्यू स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एडेड विद अस. सो उनके लिए कर देती हूँ. ठीक है, उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, सो आई हैव टेकन पेज नंबर 4. यू आर नॉट हैविंग द प्रैक्टिस बुक. अभी स्कूल में नहीं आया है. मैंने बात की थी, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल. ठीक है, क्योंकि बुक यहाँ नहीं है, वो दिल्ली से आता है, तो मे भी थोड़े प्रॉब्लम होंगे. वो एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा बेटा, बट स्कूल में अवेलेबल नहीं है अभी. सो दैट आपको इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ पेजेस मैं प्रैक्टिस बुक का नहीं ले पाती हूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास पुरानी प्रैक्टिस बुक है और उसमें सारा वर्क बच्चों ने कंप्लीट किया हुआ है. जो बुक है मेरे पास वो कंप्लीट किया हुआ और करेक्शन किया हुआ है. तो मुझे क्या करना पड़ता है ना कि उसको इरेज़र से इरेज़ करना पड़ता है, फिर आपके लिए एक फ्रेश पेज बनाना पड़ता है. ओके, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी करेक्शन इस तरीके से किया हुआ है या बच्चों ने आंसर इस तरीके से किया है ना कि वर्ड्स और सेंटेंसेस भी डिलीट हो जाते हैं. सो मैं एक आध पेजेस मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है लेने के लिए. सो मैं अभी के लिए उसको छोड़ दे रही हूँ. जब बुक अवेलेबल हो जाएगा हम लोग उसको कर लेंगे. ओके चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स बिगिन. ओके, सो सी द पेज. ओके, मैंने आपके लिए अरेंज किया है. सो सी द पेज. ओके, सी द पिक्चर्स एंड एनसर्कल द राइट वर्ड. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. मीन्स कि आप ये पिक्चर्स देखिए और एनसर्कल मतलब घेरा लगाना. ओके, सो जो राइट वर्ड है, ऑप्शंस हैं. ओके, 2 ऑप्शंस हैं, उसमें जो राइट वर्ड है उसको सर्कल बना देना है. ऑलराइट, उसके बाहर, वर्ड के बाहर सर्कल बनाना है. एक आपके लिए किया हुआ है फॉर योर हेल्प. ओके, सी द फर्स्ट पिक्चर. देयर इज़ अ बॉक्स, ओपन बॉक्स, इज़न्ट इट? यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली. देयर इज़ अ ओपन बॉक्स. ओके, और देयर इज़ अ कप ऑल्सो. यस, और कप कहाँ है? उस बॉक्स के अंदर है. ठीक है, तो ऐसा कभी भी होता है, लाइक फ्रूट्स हैं और फ्रूट बास्केट के अंदर रखे हैं, तो उसके लिए इन का यूज़ होता है. यस, इन, IN, इन. जब कोई सामान किसी चीज़ के अंदर है और उस सामान के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ इन. ओके, उसका पोजीशन बताने के लिए, उस थिंग का, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए. सो इसमें क्या होगा? द कप इज़ इन द बॉक्स. यस, वी विल सर्कल इन. यस बेटा, बिकॉज अगर ऑन करेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा कि कप बॉक्स पर है या बॉक्स के ऊपर है. क्या ऐसा है पिक्चर में? नो, कप इज़ in the box. Box के अंदर है कप. You can see very clearly, isn't it? So we will circle in. All right. Second one, the man is in oblique under the tree. आदमी कहाँ खड़ा है? You can see in the picture.
आदमी जो है वो ट्री के नीचे खड़ा है, ठीक है, ट्री में नहीं खड़ा है, ट्री के नीचे खड़ा है. सो व्हाट वी विल encircle? Under. The man is under the tree. Yes, the man is under the tree. Understood children? ठीक है. Now, और अंडर की स्पेलिंग क्या होती है? What is the spelling of under? U-N-D-E-R. Under. Okay. Now third is, you can see there is a cot, yes, and a pup, a dog, not a puppy, a big dog. Okay, so dog जो है वो उसके ऊपर बैठा है, उसमें नहीं बैठा है, उसके ऊपर बैठा है. yes, हम यही बोलेंगे ना कि डॉग जो है वो कॉट के ऊपर बैठा है, कि हम ये कहते हैं कि डॉग कॉट में बैठा है. नो ना, what we say, the dog is on the cot. What we will say? The dog is on the cot. Okay, dog जो है वो cot पर बैठा है. yes ना. Now come to number 4. There is a red car, a beautiful car. Okay, the man is under oblique in the car. आदमी जो है वो कार के नीचे बैठा है कि कार में बैठा है? आप क्या बोलेंगे इसको? The man is in the car. yes, कार में बैठा जाता है, कार के नीचे नहीं बैठा जाता. yes, तो समझे आप इस बात को? The man is in the car. okay, last one is, you can see there is a chair, a blue chair. okay, and a little cat is under the chair. वो कहाँ बैठी है? वो चेयर के नीचे बैठी है. yes, चेयर के नीचे है ना, देखा आपने? yes, so what we will encircle under here? The cat is under the chair. क्योंकि एक ऑप्शन ऑन है, तो अगर वो चेयर पर बैठी होती कैट, तो हम क्या कहते कि द कैट इज ऑन द चेयर. बट कैट सिट्स अंडर द चेयर. आप देख सकते हैं ना, यू कैन सी द कैट सिट्स अंडर द चेयर. सो वी विल encircle under. The cat is under the chair. I hope understood it. Okay children? Yes, so hopefully you understood. Okay children, so there is one more page and you have to do. okay, about this page मैंने तो आपको I have told all the answers. okay, but next page I'm not going to tell you the answer. You have to do, you have to complete. I will only explain. okay, I'm going to explain you that worksheet, but you have to complete. okay, and send it to me. all right children, so second one is, see the page again. You can see, look at the pictures carefully and put a tick in front of the right sentence. okay, sentences are there. Those who are right correct sentence, you have to put a tick. अच्छा, मैं अब आपको हिंदी में बता दूँ इसको कि आप ये पिक्चर्स देखिए बेटा. ओके, और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. आई थिंक 8 सेंटेंस है. यस, आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट लिखा है पिक्चर को देखते हुए. ओके, अगर करेक्ट है तो आपको एक टिक लगाना है. ऑलराइट, सो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं. ओके, द कप इज़ under the table. Is it right? Cup is under the table or on the table. You have to decide. Yes, see the picture. Cup टेबल के नीचे है कि टेबल के ऊपर है, और क्या लगेगा इसमें? अगर ये करेक्ट है
तो आप इसमें टिक लगाओगे। अगर इनकरेक्ट है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मत कीजिए, आप इसको क्रॉस कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, कि ये गलत है, ठीक है। अगर गलत है तो आप देखिए गलत है कि सही है, यू हैव टू डिसाइड। ओके, सेकेंड, द रैट इज़ अंडर द मैट। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे, मैंने आपको पहले ही बताया था। सो यू कैन सी इन द पिक्चर rat is under the mat. Do you think so? I don't think. So you have to decide whether this sentence is correct or not. Okay, it is written over here that rat is under the mat. I don't think कि rat is under the mat. What do you think? सोचिए सोचिए, ठीक है। All right, now third, the ball is on the chair. The ball is on the chair. अच्छा, on का मतलब भी आपको बताया था मैंने अभी। on मीन्स क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो तो उसको on कहते हैं। लाइक इफ़ राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन सोफ़ा। यस, मैं सोफ़ा के ऊपर बैठी हूँ, सो ऑन वहाँ पे लगेगा। यस, बट बॉल तो मुझे चेयर के ऊपर नहीं दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? आप देखिए, सोचिए। ओके चिल्ड्रन, ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं। कम इन क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। द बर्ड इज इन द नेस्ट। द बर्ड इज इन द नेस्ट। इज इट राइट? बर्ड नेस्ट में है कि नहीं है वो तो दिख रहा है, आप देख लीजिए। ओके, द बर्ड इज़ इन द नेस्ट। वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट आई डोंट नो, मुझे तो नहीं समझ आ रहा भाई। आपको समझ आ रहा है ना? यस। ओके, तो अगर करेक्ट है तो टिक लगा दीजिए, अगर इनकरेक्ट है पुट अ क्रॉस साइन देयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the fish is in the water. The fish is in the water. Okay, मछली जो है वो पानी में है। पानी दिख रहा है आपको? आप समझिए, मुझे नहीं पता है। ओके, इन लगेगा क्या? ठीक है, मछली पानी में है कि पानी के अंदर है, ये आपको सोचना है। अंदर के लिए कुछ और होता है, यस, कुछ और यूज़ होता है, और इन का मतलब में, पानी में है। सो थिंक। ओके, नाउ नंबर 6, द बॉय इज़ ऑन द ट्री। ऑन द ट्री मीन्स व्हाट? कि बच्चा जो है वो ट्री पर चढ़ा हुआ है। इज़ इट करेक्ट? बच्चा ट्री पर है क्या? कि ट्री से नीचे है, ट्री के नीचे है? ट्री के नीचे होने का मतलब हमने अभी अभी पढ़ा है पहले वर्कशीट में, यस ना। तो आपको डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, वेदर दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। यू हैव टू डिसाइड। द बॉय इज़ ऑन द ट्री और अंडर द ट्री, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? थिंक। ओके चिल्ड्रन, नाउ come to question number 7. The water is on the jug. The water is on the jug. पानी जो है वो जग के ऊपर है क्या? You can see in the picture. तो क्या सही होगा? The water is on the jug or the water is in the jug. You have to decide. Again, सब आपको बनाना है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, मैं थोड़ा सा क्लू दे रही हूँ हर किसी क्वेश्चन में, बट यू हैव टू डिसाइड। ओके, ठीक है। सो द वाटर इज ऑन द जग, क्वेश्चन नंबर 7. सी इफ इट इज़ राइट पुट अ टिक मार्क, इफ इट इज़ इनकरेक्ट पुट अ क्रॉस मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज द वास इज ऑन द बॉक्स. द वास इज ऑन द बॉक्स. ओके, वास जो है फूलों का जो गुलदस्ता होता है वो बॉक्स के ऊपर है कि नहीं है? पिक्चर में तो दिख रहा है कहाँ है। यस, तो इफ़ इट इज़ करेक्ट टिक पुट अ टिक मार्क. ओके,
तो क्वेश्चन इज़ सो ईजी, अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ़ यू विल सी केयरफुली यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर. ओके, सो ट्राई टू डू. अगर आपसे नहीं बनेगा, इफ़ यू विल बी अनएबल टू डू दिस, आस्क मी अगेन. ओके, ठीक है. आप मुझे बता दीजिए व्हाट्सएप पे कि मैम नहीं समझ आया, एक बार और समझा दीजिए. आई विल टेल यू अगेन. ओके चिल्ड्रन, एंड इफ़ यू कैन डू, अगर आप केपेबल हो, ये कर सकते हो, आप समझ गए हो, जस्ट ट्राई तो ज़रूर कीजिए. ओके चिल्ड्रन, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर एक बार ट्राई करेंगे. ऑलराइट, सो ट्राई इट, ट्राई टू कंप्लीट एंड सेंड इट बैक टू मी. आई विल चेक. ओके, एंड देन आई विल सी वेदर यू आप इसको समझ गए कि नहीं ठीक से. ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर today's English class. Okay children, so it is easy. Okay, try to do this. ठीक है. Okay children, next class में हम लोग आगे देखते हैं क्या आएगा. आई थिंक दिस और दैट आएगा. ओके, वो भी बहुत easy है. ठीक है, so try to do this. Okay children, thank you.